हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक रेसलिंग मैच देखते हैं। वही टोमो-चान जून से कह रही होती है कि वो ये मैच जीत जाएगी और उसे हरा देगी, और जून कहता है ये तो मैच के बाद ही डिसाइड होगा। जिसके बाद ये मैच स्टार्ट हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स रेस के लिए दौड़ पड़ते हैं। वही उनकी टीचर मिसुजू और कैरोल को स्लो देखती है और कहती है कि उन्हें भी अब फास्ट दौड़ना चाहिए। जिसके बाद हम टोमो-चान और जून को देख रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को कम्पीट कर रहे होते हैं। वो दोनों ही जीतना चाहते हैं और जून कहता है कि वो उससे हराएगा। टीचर बाइक से जाती है और सभी स्टूडेंट को इंस्पायर करती है कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए और फर्स्ट आना चाहिए। पर जैसे ही वो जून और टोमो के पास पहुंचती है, वो दोनों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि टीचर उनसे आगे जा रही थी। ये देखकर वो दोनों अपनी स्पीड अप कर लेते हैं और उन्हें भी कम्पीट करने लगते हैं। जैसे ही टोमो-चान और जून मैच के करीब आ रहे होते हैं, वो दोनों जीतने वाले होते हैं। वही जून सोचता है कि वो टोमो-चान को हरा देगा और वो जीत जाएगा। वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी टोमो-चान उससे आगे निकल जाती है और वो ये मैच जीत जाती है। पर वो दौड़ना स्टार्ट रखती है। जिसके बाद जून पूछता है, अब क्यों दौड़ रही हो, तुम तो जीत गई। वो कहती है कि वो आगे भी फर्स्ट जाएगी, मतलब कि वो रिटर्न में भी फर्स्ट आएगी। वो दोनों दौड़ने लगते हैं। टोमो-चान बहुत फास्ट होती है। ये देखकर जून को गुस्सा आता है। वो अपनी स्पीड अप कर लेता है, वो उससे आगे जाता है, मगर टोमो-चान वही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसे देखकर वो उसके पीछे आता है और उसे उठाता है, तो देखता है कि उसको फीवर हो चुका है। वह उससे पूछता है ऐसा क्यों हुआ, तो वो बताती है वो कल रात ट्रेनिंग कर रही थी, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की इसकी वजह से उसको फीवर हो गया। तो जून उसे अपने साथ उठा लेता है और रेसलिंग के लिए आगे बढ़ता है। वो रेसलिंग जीत जाता है। जब टोमो-चान उठती है तो उसे पता चलता है मिसुजू के थ्रू कि उसे यहाँ जून उठाकर लाया था। तब वो पूछती है कि तो मैच का क्या हुआ, तो वो बताती है वो मैच भी जीत गया। वो सोचती है कि वो ऐसा कैसे हो सकता है, वो उसे उठाकर मैच कैसे जीत सकता है। तभी वहाँ जून आ जाता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो जून से कहती है थैंक यू और फिर कहती है मुझे हक करो, मैं देखना चाहती हूँ तुम मुझे उठाकर कैसे चले थे। तब जून कहता है पर क्यों। वो कहती है मैं अभी भी बीमार हूँ, चलो जल्दी मुझे उठाकर ले चलो। जून ब्लश करते हुए उसे उठा लेता है और उठाकर नीचे ले जाता है। टोमो-चान को बहुत अच्छा लगता है उसके ऊपर बैठे हुए। फिर नीचे वो दोनों पहुंचते हैं तो टोमो-चान की मम उसे पिक करती है और वो जून से कहती है कि थैंक यू, मतलब वो अगेन उसका शुक्रिया अदा करती है और अपनी मम के साथ चली जाती है। और जून कहता है फ्रेंड्स की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके फादर आते हैं और वो जून से पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। फिर वो बताता है कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में गई है। फिर कुछ दिन बाद टोमो-चान ठीक हो जाती है और जून पूछता है तो अब क्या तुम ठीक हो। टोमो-चान कहती है कि वो अब स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही है। जिसके बाद वो उसे कुछ देती है। फिर वही उसे याद आता है कि ये बचपन में टोमो-चान ने कहा था जिस दिन तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे मैं तुम्हें ये रिटर्न कर दूंगी। और जून कहता है कि वो देखेंगे। जून उसे कम्पीट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है बचपन में। फिर जैसे ही वो प्रेजेंट में आता है वो इसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। टोमो-चान कहती है तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हो गए हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हमेशा डिफीट करोगे। जिसके बाद हम डोजो मैच देखते हैं जहाँ टोमो-चान हार जाती है और टोमो के फादर कहते हैं ये बस बाय मिस्टेक हुआ, तुम हमेशा उसे जीत नहीं जाते। जिसके बाद जून याद करता है जब कुछ सालों पहले वो इमेजिन करता है कि टोमो-चान उस ड्रेस में अच्छी लगेगी और उसे पता नहीं होता है कि वो एक लड़की है। फिर अचानक से उसे वो लड़की के कपड़े में देखकर वह शॉक्ड रह जाता है और पूछता है कि तुमने लड़की के कपड़े क्यों पहने। तब टोमो-चान कहती है कि वो लड़की है। जिसके बाद वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मिसुजू टोमो-चान से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तब वो बताती है कि वो मुझे हमेशा की लड़का ही समझ रहा था। जिसके बाद हम जून को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि उसने कैसे नोटिस नहीं किया कि टोमो एक लड़की है। बचपन से ही वो दोनों साथ है, फिर भी उसने ये नोटिस नहीं किया। तभी वहाँ एक लड़का आता है और कहता है कि तुम टोमो-चान के साथ डेटिंग कर रहे हो। जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और वहीं वो टोमो-चान को अपनी फ्रेंड से बात करते हुए देखता है। जहाँ वो पूछती है कि जून उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो कहती है नहीं, हम बस बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर जून सरप्राइज हो जाता है। फिर अगली क्लास में हम देखते हैं जहाँ टोमो-चान अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, वही वो कहती है जून मेरा फ्रेंड है। पर जून उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था उसके साथ बात करने में। और अब वो सोचता है कि वो उससे बात करे या ना करे, वो कंफ्यूज रहता है। वो जब ज़रूरत होता है तभी काम से काम रखता है। वह टोमो-चान को इग्नोर करते जा रहा था, वो उससे बात नहीं कर रहा था, वो उससे दूर दूर रहता था। और इधर टोमो-चान डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। मिसुजू ये सब देखकर हैरान होती है। फिर वह सोचती है कि टोमो-चान आखिर लड़कों के साथ इतना इंटरेस्टेड क्यों है।
फिर दिखाया जाता है जून को, जो कि अकेले लंच कर रहा होता है। वही मिसुजू उसे देखती है और उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वही जून सोचता है कि अगर वो एक गर्लफ्रेंड बना ले तो तोमो-चान उससे बात करने लगेगी, वो ऐसे उसे अनकंफर्टेबल नहीं महसूस होगा। फिर वह मिसुजू से कहता है क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। मिसुजू उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वह दोनों साथ में बाहर जाने लगते हैं, जहाँ मिसुजू अपना हाथ देती है ताकि जून उसका हाथ पकड़ ले, पर जून को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। वो कहता है कि गर्ल्स के हाथ कितने सॉफ्ट है, पर तोमो-चान के साथ मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझे हमेशा लड़कों की तरह लग रही थी। और अब मिसुजू अपने घर जाने लगती है और उसे कहती है कि तुम मुझे मिसुजू नाम से बुलाओ ताकि सभी को लगे कि हम डेटिंग कर रहे हैं। और अब जुन अपने रूम में आकर सोचता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मिसुजू को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। हम बचपन में साथ ही थे, मगर मैंने कभी उसे अपना गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में नहीं सोचा था। और ऐसा सोचते सोचते वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है। इधर हम मिसुजू को देखते हैं, जो कहती है कि मैंने रैंडमली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, वैसे उसके लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। जिसके बाद हम मिसुजू और जून को देखते हैं, जो कि दोनों साथ में जा रहे होते हैं। वही मिसुजू को गुस्सा आता है, क्योंकि उसे इतना एक्सरसाइज करना पसंद नहीं था। वो जून के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वही दोनों साथ में फिशिंग कर रहे होते हैं, जहाँ वो एक फ़िश पकड़ कर दिखाता है, मगर मिसुजू को गुस्सा आता है क्योंकि वो फ़िश जिंदा थी। उसका पूरा डे स्पॉइल हो चुका था। जून मिसुजू से पूछता है क्या वो उसके साथ खुश नहीं थी, उसका डे बेकार गया। जिस पर मिसुजू कहती है कि नहीं, उसका डे वैसा नहीं था जैसा उसने एक्सेप्ट किया था। और हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ टोमो-चान मिसुजू से पूछती है कि उसको हुआ क्या है, तो वो कहती है कि हमें अपनी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। जिस पर टोमो-चान गुस्सा होकर कहती है, टोमो-चान कहती है क्या तुम्हें मुझसे बात करना पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद है। जिससे सुनकर मिसुजू कहती है ऐसी बातें मत करो, मैंने तो इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारा पूरा इंटरेस्ट लड़कों में था, इसलिए मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे भी इतना इंपॉर्टेंस दोगी। फिर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। और अब अगली सीन में हम मिसुजू और जून को देखते हैं, जहाँ मिसुजू सोचती है कि वो उसे छोड़ देगी और डंप करेगी। तभी जून कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फिट नहीं है, मैं सोचता हूँ कि हम दोनों को ये सब ख़त्म करना चाहिए। ये सब सुनकर मिसुजू सरप्राइज हो जाती है और कहती है उसने मुझसे पहले क्यों कह दिया। तभी जून कहता है तुम ठीक हो। मिसुजू कहती है तुम मेरा नाम दोबारा मत लेना। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं, जून टोमो-चान से बात करने की कोशिश करता है। वह टोमो-चान से कहता है क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं। टोमो-चान मान जाती है। फिर वह दोनों साथ में चलने लगते हैं, मगर जून को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे बात करे, वो कहाँ से स्टार्ट करे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। ये सब देखकर टोमो-चान उसे एक पंच मार देती है और कहती है अगर तुम्हें मुझसे बात ही करना है तो फिर चुपचाप क्यों हो, मुझे यहाँ बुलाया क्यों। जिस पर जून कहता है ऐसी बात नहीं है। टोमो-चान कहती है आखिर मेरी गलती क्या थी तो जो तुम मुझे पिछले 1 साल से इग्नोर कर रहे थे। जिस पर जून कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं बस अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। जिस पर टोमो-चान रोने लगती है और उसे एक पंच मारती है और कहती है कि अनकंफर्टेबल आखिर क्यों, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे, आखिर ऐसा हुआ क्या जो तुम मुझसे इतनी दूर दूर होने लगे। जिस पर वह बताता है कि कुछ लड़के उसे कहते हैं कि वो दोनों डेटिंग कर रहे थे, तो ये उसके लिए थोड़ा अजीब था। जिस पर टोमो-चान कहती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम बचपन के दोस्त थे और हम हमेशा साथ रहेंगे, लोगों की बातों का क्या है, और अब क्या चाहते हो। जिस पर अब जून कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, हमेशा फ्रेंड की तरह, जैसा कि वो पहले उसके साथ रहता था। ये सब सुनकर टोमो-चान ब्लश करने लगती है और कहती है तब इडियट वाली हरकतें बंद करो और जैसे रहते हैं वैसे रहेंगे। फिर वो उसके पास चला आता है, कहता है हाँ तुमने सही कहा। वो दोनों साथ में हैप्पी दिखाई देने लगते हैं। और अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ जून कहता है कि हम तभी से तो साथ हैं, मगर ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मैं बदल रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा है उसको देखकर। तभी वो देखता है बाहर टोमो-चान उसका इंतज़ार कर रही होती है। ये सब देखकर जून सरप्राइज हो जाता है और कहता है मुझे आज क्यों लग रहा है कि टोमो-चान बहुत ज़्यादा क्यूट है, क्या वो मैंने पहले नहीं नोटिस किया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।